हेलो साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आप लोगों का एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और उसी के जो प्रैक्टिस सेट है उससे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आप लोग देखिएगा कि जो आपके 20 नंबर जीएस के टॉपिक से आ रहे हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में पूछे गए हैं। कोई बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सब पर अभी चर्चाएं इस प्रैक्टिस सेट में होने वाली है। तो आपके जीएस के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कितने किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिख रहा है, डेस 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 डेस, यहाँ आपको भरना है जो प्राचीन विशाल आकृति का महाद्वीप था उसके बारे में आपको इस डेस्क में भरना है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन मिलते हैं आपके पेपर में, यूरेशियाई प्लेट या फिर लेटिथ या फिर भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या फिर गोल्डवाना भूमि। ये 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। अब आपको क्या होता है कि यहाँ भरना होता है किस प्राचीन विशाल आकृति की वो महाद्वीपों की बात कर रहा था। तो अब जब आप यहाँ भर दोगे तो आपका सवाल है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। अभी आपका सवाल है अधूरा है। तो क्या करोगे, गोंडवाना जो भूमि है अगर आप यहाँ भर दोगे डी ऑप्शन को तो आपका सही हो जाएगा। जो जो गोंडवाना भूमि थी प्राचीन विशाल आकृति जो है महाद्वीप की थी जो, वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपने क्या भर दिया, ऑप्शन डी को यहाँ आपको भरना था। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके भरने के लिए आते हैं जिसको आपको वहाँ फिल करना होता है कि आपके चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन वहाँ होने वाला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग तैयार रहिएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वही टॉपिक से है, इसमें भी आपको भरना है। भरने का तरीका, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन को यहाँ फिल करना है। तो कैसे फिल करना है, जो प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान कह लीजिए या फिर पठार कह लीजिए, ठीक है, कि एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे, अब सीधा क्वेश्चन को पकड़िए, क्या करोगे, सीधा क्वेश्चन को पकड़ोगे कि जो प्रायद्वीपीय मैदान होते हैं या फिर पठार होते हैं, फिर क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ो, काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, मतलब जो मैदान पठार होता है वो काली मिट्टी का क्षेत्र हो तो उसे हम क्या कहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई पठार कोई मैदान काली मिट्टी का क्षेत्र है तो उसे हम क्या कहेंगे। अब जो कहेंगे उसको यहाँ भर देना है। तो क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे ढक्कन टैप, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढक्कन टैप है, यही आपका यहाँ भरा जाएगा कि जो मैदानी मैदानी पठार है तो जो उनकी अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है तो उसे क्या कहते हैं, अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र है उसे कहते हैं ढक्कन टैप। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख के जाइएगा। आगे आपको फिर उसी तरीके से इसमें है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको उसी चीज की प्रैक्टिस करा रहा है। अब सीधा क्वेश्चन आपसे देखिए आ रहा है, चिल्का झील। चिल्का झील सभी को पता है कि किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है साथियों, ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन को ये पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या है क्या रहा है। चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है सभी को पता हो गया। तो भारत के सबसे खारे पानी की झील है, ये भी पता है कि जो चिल्का झील है वो सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है, इसका पानी सबसे खारा होता है, सबसे खारे पानी की झील है। फिर देश के दक्षिणी ओर स्थित है। अब देखिए ये कह रहा है जो चिल्का झील है वो किसके दक्षिणी ओर स्थित है, तो इन चारों में से आपको अपना आंसर बताना है और ये आपको पता होगा कि चिल्का झील किसके दक्षिणी ओर स्थित है, वही आपको यहाँ भर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, महानदी, क्या हो जाएगा, महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है चिल्का झील। क्या है, महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है चिल्का झील। तो आप लोग यहाँ क्या भर दोगे, महानदी डेल्टा, इसके दक्षिणी ओर कौन स्थित है, चिल्का पानी की झील जो उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है।
क्या है साथियों? खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है चिल्का झील। आगे हम आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, क्या है साथियों? लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डेज में कानून पारित किया था। कह रहा है कि जो सती प्रथा को समाप्त किया गया था, किसकी बात कर रहा है? सती प्रथा को समाप्त करने हेतु फिर डेज में कानून को पारित किया गया था, वो कब किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 में। कब हो जाएगा साथियों? 1829 ईस्वी में। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और 2 कॉपी आपको इसमें भी अपना जो है वो भरना पड़ेगा, जो आपके कह रहे एलन ऑक्टिवियन होम एवं सेवानिवृत्ति अंग्रेजी ICS अधिकारी ने फिर डेज में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। यहाँ आपको भरना है कि कब किया था, किस वर्ष में ये गठन किया गया था, ये आपको भरना है। और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1884 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1884 ईस्वी में ये गठन किया गया था। आगे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 26, सुभाष चंद्र बोस फिर डेस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से उठाता है। जो 23 जनवरी को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जो किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सीधा क्वेश्चन पूछता है, किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब कह रहा है कि कांग्रेस के पार्टी में अध्यक्ष बने थे, तो ये किस वर्ष बने थे? तो ये उनका वर्ष था 1938। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बने थे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला आ जाइए, देखते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीधा क्वेश्चन आपको इसमें भरना है, और जब तक आप भरोगे नहीं स्टार्टिंग में, क्वेश्चन को आपको अधूरा लगेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सोली एंचुआरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, वो आपको सन बताना है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए, पहले तो ये जान लो कि पुर्तगाली भारत कब आया। आपको क्या जानना होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज थे सूरत में, जो पुर्तगालियों को परास्त किया। पहला क्वेश्चन आपसे ये भी जानना चाहिए कि पुर्तगाली आए कब और पुर्तगाली भारत से गए कब। तो आए 1498 में। 1498 में पुर्तगाली आए, और सबसे बात, हमारे देश आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगाली हमारे देश में थे। वो राज्य कौन सा था? गोवा। 1961 में गोवा से पुर्तगाली गए, जहां पर अभी भी वहां पर अनुच्छेद 44 लगा हुआ है, समान सिविल सहायता लगा हुई है। तो ये कौन सा वर्ष था? ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, और वो हो जाता है क्वेश्चन नंबर सी 1612 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1612 ईस्वी में। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है 2016 में ब्लैक लेक जो है डॉक्यूमेंट में जो सामग्रियों की जो तालिका होती है प्रविष्ट करने के लिए आपको डेड मेनू टैब पर जाना होता है। ये आपका क्या हो जाता है? कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर से। किस चैप्टर से? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो माइक्रोसॉफ्ट आप लोग कहीं ना किसी प्रैक्टिस सेट में कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपका इस करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, उनके अध्यक्षों का जो चयन किया जाता है, वो किया जाता है बैंक
बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यक्रम पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। किस मंत्रालय पर गंभीर धोखाधड़ी के लिए जांच किया जाता है? जांच तो हर विभाग में किया जाता है, लेकिन कह रहा है गंभीर धोखाधड़ी मतलब सर्वाधिक वहां जांच लगती है और ज्यादा घोटाले के पेशकश में वहां जांच लगाई जाती है, तो वो हो जाता है कारपोरेट कार्य मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविक बिन के नाम से भी जाना जाता है? ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि विटामिन की खोज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके द्वारा की गई है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B2 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जो 1784 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, सर विलियम जोन्स। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया है, ये आप कह लीजिए आपको दूसरी बार मिल रहा है ऐसे क्वेश्चन। जो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है? बुझा छूना, इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग फटाफट से पढ़ लें, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ लिया है, एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। जैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बार आप लोगों ने इससे क्वेश्चन को पढ़ा, जैसा भी है फिर छोटा सा क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबको पता हो गया है। बच्चे को इस क्वेश्चन के आंसर पता था कि वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर को ये बने थे 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान के। किसके? संविधान के। उसके बाद में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी हमारे अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 में, बी ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को 1946 में ही हमारे राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने थे। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोमन पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? रोमन पैमाने से। अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग बता दोगे तापमान। क्या बताओगे साथियों? तापमान। रोमन पैमाने से तापमान को मापा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गुप्त समाज का पहला शासक कौन था? बहुत छोटा। गुप्त समाज का पहला शासक कौन था? छोटा सवाल हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को करना है आंसर। जो ये ऑप्शन है इसमें आपको बताना है क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कौन सा राज्य है जो उपाधियों प्रदान करने से रोकता है? तो उपाधियों का से रिलेटेड आपका अनुच्छेद पूछ रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य का उपाधियों प्रदान करने से रोकता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18। अवसर की समानता 16, अस्पृश्यता छुआछूत जिसे हम लोग कहते हैं, और विधि के समक्ष सत्ता अनुच्छेद 14। तो ये चारों आपको क्लियर होने चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? फटाफट से बता दीजिए कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जो मूलभूत इकाई जीवन की हम लोग मानते हैं, वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं कोशिका को। ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा वन पक्षी तथा पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में, वो जाता है 1912 में। अगला क्वेश्चन आता है, अंतिम क्वेश्चन, जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना पड़ेगा। तो इस महोत्सव का आंसर आप लोग बताइएगा, पढ़ के समझ के, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम या फिर छत्तीसगढ़। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि ये आपको आंसर आता है कि या नहीं आता है। तो ये अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। आप सभी के लिए एसएससी जीडी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।